चैतन्य महाप्रभु ने एक श्लोक बोला है, शिक्षाष्टकम का ही श्लोक है, और चैतन्य महाप्रभु की एडवाइस है कि अगर हम ये श्लोक अच्छी तरह अपने जीवन में पालन करेंगे, और ऑफ कोर्स पालन करने से पहले हम इस श्लोक का मतलब समझेंगे पूरी डेप्थ में, एग्जैक्टली श्लोक का मीनिंग क्या है, अलग अलग लेवल्स पे क्या मतलब है, तो चैतन्य महाप्रभु का क्या कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु की श्योरिटी है कि सदा कीर्तनया हरि, कि सदैव आप कीर्तन कर सकते हो। यही प्रॉब्लम आ रही थी, बार बार हम पूछ रहे हैं कि भी भगवान को कैसे हम 24 घंटे याद रखें। यही लोग पूछ रहे हैं कैसे 24 घंटे भगवान का नाम लेते रहें, 1000 काम है दुनिया में, ये प्रॉब्लम्स हैं। सिर्फ गृहस्थों के लाइफ में काम नहीं है, फुल टाइम डिवोटीज के लाइफ में भी काम होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कल ही ऐसे हम बात कर रहे थे प्रभु की, वो पद यात्रा वाले एक दूसरे को ये कहते हैं, भैया सुबह जब कर लो, ख़त्म नहीं होगा तो पूरे दिन कुछ नहीं होगा, जब भी छूट जाएगा। इसलिए सुबह वो कहते हैं सुबह से कर लो, जब एक दूसरे को बोलते रहते हैं। फुल टाइम लाइफ भी बिजी लाइफ है। कैसे हम 24 घंटे भगवान का स्मरण करें? नाम लेने का लक्ष्य है भगवान का स्मरण होना। ये बात दिमाग में फिट होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम नाम ले रहे हैं और भगवान का स्मरण नहीं हो रहा तो 50% काम है, 50% रहता है। और अगर स्मरण हो रहा है भगवान का तो अपने आप नाम लेने का मन करेगा। जिस चीज का स्मरण हो रहा है उसका गुणगान करने का, उसका नाम लेने का अपने आप मन करता है। उल्टा स्ट्रेटेजी बेटर है। कृष्ण महाप्रभु कह रहे हैं सदा कीर्तनया हरि, सदैव भगवान का कीर्तन होगा अगर आप ये 3 चीजें फॉलो करोगे। क्यों? क्योंकि 3 चीजें फॉलो करने से सदैव भगवान का स्मरण होगा। जब स्मरण होगा तो ही एक्चुअली 24 आवर्स कीर्तन हो सकता है। अगर स्मरण नहीं हो रहा तो आप 24 आवर्स कीर्तन नहीं कर सकते, वो असंभव है। आप कितनी जोर लगा लोगे? श्रील प्रभुपाद ने एक लेटर लिखा था, प्रभुपाद लेटर में कह रहे हैं कि अगर हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में प्रॉपरली एडवांस नहीं करेंगे तो कितने समय कर लोगे? और श्रील प्रभुपाद ने ये भी कहा है कि अगर हम प्रॉपरली एडवांस नहीं करेंगे तो ये हरे कृष्णा मूवमेंट फिनिश हो जाएगा। श्रील प्रभुपाद ने खुद ने कहा। ये जो लाइन है सदा कीर्तन है हरि, इसमें ट्रिक है। एक ट्रिक ये है कि सदैव कीर्तन कैसे होगा? जब सदैव स्मरण होगा। सततम स्मरते हो विष्णु, यही बोला है ना। ऑफ कोर्स अभी हम चैंटिंग कर रहे हैं स्मरण करने के लिए, मगर अगर ऐसा हो जाए कि सदैव स्मरण हो तो सदैव कीर्तन हो सकता है। ये जो या समझ आ रहे नहीं आ रहे? क्वेश्चन है कि सदैव भगवान का स्मरण कैसे होगा? बहुत सारे झंझट है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, वो तो होता नहीं। तो महाप्रभु का ऑर्डर है 3 चीजें करोगे तो हो जाएगा। क्या है? त्रिनादपि सुनिचेना तरोरेवा सहिष्णुनाम अमानेन मानदेना कीर्तनया सदा हरि। अब चैतन्य महाप्रभु कह के चले गए 3 चीजें कर लो, एंड दैट्स इजी, बट दैट्स नॉट इजी। आपको इसको प्रॉपरली समझना पड़ेगा। अब आप कहोगे हमें तो समझ आ गया, बट अगर समझ आ गया होता तो 24 घंटे स्मरण क्यों नहीं हो रहा? इसका मतलब समझ नहीं आया, कुछ प्रॉब्लम है। क्या चैतन्य महाप्रभु क्या कहना चाहते हैं? तो पहला पॉइंट समझ आ गया। पहला पॉइंट ये है कि कीर्तन से स्मरण होता है और स्मरण से भी कीर्तन होता है। दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, समझ लो, डिपेंडेंट है एक दूसरे पे। अभी हम कीर्तन से स्मरण करना चाहते हैं, इसलिए सदा कीर्तन या हरि नहीं हो रहा। और अगर स्मरण से कीर्तन होगा तो सदा कीर्तन या हरि हो जाएगा। अगर आप किसी का 24 घंटे स्मरण कर रहे हो तो 24 घंटे हृदय से उसका नाम ही निकलता रहेगा। नहीं जैसे लैला मजनू, वो लैला 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 चिल्लाता जा रहा है, उसको याद ही आ रही है, अब क्या करेगा? माँ को बच्चे की याद आएगी तो अपने बच्चे का ही नाम बोलती रहेगी, और क्या करेगी? ये ट्रिक है, हमें रिवर्स करना है उस चीज़ को।
कीर्तन से स्मरण पे नहीं आना, स्मरण से कीर्तन पे आना। ऑफ कोर्स स्टेप 1 है कीर्तन से स्मरण करने की कोशिश करना, स्टेप 1 तो यही है। अब नाम ले रहे हो, धीरे धीरे भगवान का स्मरण आ रहा है, मगर इसको हमें उल्टा करना है, हमें स्मरण से कीर्तन पे जाना है। तो सदैव कीर्तन हरे होगा। अब वो कैसे होगा, उसके लिए त्रिनादपि सुनीचेना पहली चीज। त्रिनादपि सुनीचेना का मतलब है त्रिन से भी अपने आप को नीचा मानना। इसका मतलब क्या है, कौन बताएगा? इसका मतलब क्या होता है? अपने आप को दीन। इसका मतलब क्या है? अपने आप को दीन मानने का मतलब क्या है? हमें ये समझना चाहिए हम भगवान के दास हैं, हम बिल्कुल मतलब शून्य हैं। अच्छा, हाँ शून्य हो। इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है? समझने में तो कुछ भी सब माइंड में सोचते रहो, मगर असली में होगे नहीं। वैसे सोचने को तो कुछ भी सोचते रहो, असली में कुछ और होगे। सोचने को तो हर आदमी सोचता है मैं बहुत अच्छा हूँ, असली में सारे लोग कहते हैं इससे गंदा आदमी कोई है ही नहीं। खुद तो सोच रहे हैं मैं बड़ा अच्छा हूँ, उससे पूछो अच्छाई क्या है, वो कहे, वो डिफाइन भी कर देगा। बाकी सारे लोग कहेंगे इतना गंदा घुन्ना आदमी है, इससे मिलो ही मत। और उससे पूछो यार तुझे सब लोग गंदे कहते हैं, वो कहते हैं पता नहीं यार मुझे गंदे क्यों कहते हैं, मैं तो अच्छा ही हूँ। ऐसी आंसर है आपका, सबका आंसर ऐसे ही है, दीन बनना। मगर दीन बनने का एक्चुअली प्रैक्टिकल मतलब क्या है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज आप पूरी लाइफ सोचते रहोगे हम दीन है, मगर आप दीन नहीं होगे। और उसका प्रमाण भी है, हम दीन नहीं है उसका प्रमाण है। प्रमाण क्या है? प्रमाण क्या है? अभी तो बताया मैंने प्रमाण क्या है। 24 घंटे स्मरण नहीं हो रहा, प्रमाण यही है। 24 घंटे कहाँ स्मरण हो रहा है? किसी को स्मरण नहीं हो रहा। 24 घंटे हम कुछ और सोचते रहते हैं। सो कॉन्सिक्वेंसेस को मतलब किसी भी चीज़ को समझना है तो उसका इफेक्ट देखो, है ना। जैसे अब लोगों क्या इफेक्ट से पता लगाता है, सिंपल सी बात है ना। मतलब कोई प्रोटीन खा रहा है, प्रोटीन शेक खा रहा है, कैसे पता लगेगा वो काम कर रहा है? ताकत आ रही है, ताकत नहीं आ रही तो अब क्या है, बकवास है वो। तो इसलिए अगर आपका सदैव स्मरण नहीं हो रहा तो आपकी दीनता की डेफिनेशन और फिलॉसफी बेकार है, कुछ और चल रहा है। सो दीनता क्या होता है? दीनता का बहुत एक वाइड मतलब है। दीनता का एक पर्सनल लेवल पे मतलब होता है, एक सोशल लेवल पे मतलब होता है, सोसाइटी में, ग्रुप में, दोनों लेवल से मतलब होते हैं। सबसे पहला मतलब है दीनता का, जो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि गुरु और आचार्यों की बात मानना। सबसे पहला मतलब ये, जो वो कह रहे हैं उसको फॉलो करना, वही दीनता है ना। कि मेरे आइडिया इंपॉर्टेंट नहीं है और प्रभुपाद और परंपरा के आइडिया इंपॉर्टेंट है, मेरे आइडिया ठीक नहीं है, उनके आइडिया ठीक है, वो मेरे आइडिया ठीक नहीं, सीनियर डिवोटीज के आइडिया ठीक है, उसको मानना और खुश होके मानना। एक होता है मानना कुड़ कुड़ के, एक होता है मानना खुश होके। जब खुश होके हम परंपरा और आचार्यों के सीनियर डिवोटीज के आइडियाज मानते हैं और हमें सोचते हैं कि हमें पता है हमारे बेनिफिट के लिए, चाहे हमें अच्छा नहीं लग रहा, तो वो दीनता होती है। उसको रियल सेंस में दीनता, ह्यूमिलिटी कहते हैं। ये पहला मतलब है। दूसरा मतलब, अगर आप दीनता का जाओगे थोड़े डेप्थ में, तो दीनता का मतलब है कि सारे वैष्णवों की प्रशंसा करना, गुणगान करना। क्योंकि अगर आप अपने आप को मास्टर समझोगे तो सबको नीचे दिखाओगे, ये ऐसा है, ऐसा। अगर दीन समझोगे तो आपको अच्छाई दिखाई देगी, आप वैष्णव के गुणगान करोगे, भी मैं तो घटिया हूँ, सब मुझसे अच्छे हैं, ऐसे होगा। जब हम नए नए आते हैं इस्कॉन में तो सारे डिवोटीज की प्रेज करते हैं ना, और टाइम आ जाता है तो फिर हमारे ये ऐसा, ये ऐसा, ऐसे, तो हमारा माइंड चलने लगता है। ऑफ कोर्स लोगों में प्रॉब्लम्स तो हैं, वो उसमें ये नहीं कह रहा प्रॉब्लम नहीं है, बट एक दीन व्यक्ति वो होता है जो अपने आप को सर्वेंट समझे, बाकी सब मास्टर है। जब मास्टर हैं तो मास्टर में गलतियां भी होती है, अच्छाई भी होती है, मगर सेवक क्या करता है? मास्टर के गुणगान ही करता है। भी राजा में अच्छाई भी बुराई भी है, मगर प्रजा क्या करती है? राजा के सामने कहेगी साले तू काला का लूटा है,
अगर राजा काला है तो जैसे काला काला भी सुंदर होते हैं, ऐसी बात नहीं, कृष्णा सुंदर है, बट तू मूर्ख है ये थोड़ा ना बोलेंगे, गुणगान ही करेंगे क्योंकि वो मास्टर है, मास्टर के थोड़े ना कोई दोष निकालता है। नोटिस करते हैं मगर हम बोलते नहीं, बोलते हैं उसकी प्रशंसा करते हैं, इसको कहते हैं दीनता। ये प्रैक्टिकल मतलब है। तीसरा मतलब है दीनता का कि अपनी डींगे नहीं मारना। डिवोटीज जो है अपने 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 अपनी प्रेस करते रहते, नहीं अपनी प्रेस करते रहते हैं। प्रेस करना एक बात होती है, अपनी प्रेस सुनना और उसमें अच्छा लगना एक दूसरी बात होती है। अपनी प्रशंसा सुनने में लो, अगर आपको अच्छा लग रहा है आप दीन नहीं हो। मुझसे मेरे पास मतलब जैसे कई माता जी मेरे लिए प्रसाद बनाती हैं, हर जगह, अब महाराज के लिए भी बनाते से बनाते, फिर हमसे पूछते हैं प्रभु जी कैसे, हम बोलते हैं अच्छा है, तो बड़े खुश होते हैं, ठीक है। सो उनको ये सुनने में बड़ा मजा आ रहा है, वो दीनता नहीं है, दैट्स नॉट दीनता। उसको तो वो तो अहंकार की वजह से अच्छा लग रहा है उनको। दीन व्यक्ति को अगर आप बोल दो कि आपकी सेवा अच्छी है, तब भी उसको दुख होगा, उसको अच्छा नहीं लगता, उसको अपनी बढ़ाई सुनने में बुरा लगता है। तभी तो सनातन गोस्वामी ने बोला, महाप्रभु प्रशंसा कर रहे थे सनातन गोस्वामी को, देखो तुम्हारी सेवा इतनी अच्छी है। सनातन गोस्वामी महाप्रभु कह रहे हैं कि आप मुझे नीम का जूस पिला रहे हैं, उन्होंने कान बंद कर लिया। और प्रशंसा के लायक ही थे सनातन गोस्वामी, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं लायक थे, लायक ही थे, क्योंकि वो तो सबसे बेस्ट सेवा कर रहे हैं। बट फिर ही वो कह रहे हैं कि आप मुझे प्रेम नहीं करते, आप मुझसे द्वेष करते हैं, तभी आप मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। व्हाट डू यू से अबाउट दैट? क्या कहते हैं? हाँ, हमारा तो उल्टा ही हो रहा है, हम एक्सपेक्ट ही उल्टा कर रहे हैं। इसको दीनता नहीं कहते। जब आपकी प्रशंसा होगी सेवा की तो आपको बुरा लगेगा कि मेरी भी प्रशंसा कर रहे हैं, भगवान की होनी चाहिए। और ऐसा कोई अवसर देता ही नहीं एक डिवोटी दूसरे डिवोटी को कि उसकी प्रशंसा हो, ऐसा अवसर ही नहीं देता वो। इसलिए माता जी पूछती है मुझसे, मैं कहता हूं तुम पूछी क्यों रही हो, कि तुम्हें पता है कि मैं बोलूंगा अच्छा है, मैं तो नहीं बोलूंगा गंदा है, और फिर तुम्हें बड़ा अच्छा लगेगा बस, और सुन के चले जाओगे। तो वो तो फिर एजेंडा ही उल्टा हो गया। एक अच्छा डिवोटी तो कभी पूछेगा ही नहीं ये क्वेश्चन कि आपको सेवा कैसी लगी, मतलब सेवा मेरी ठीक हुई है कोई, क्योंकि अल्टीमेटली अगर उसको आंसर सही मिला तो उसको मजा आएगा, कहेगा नहीं भैया मैं इस फालतू के आनंद से दूर रहूंगा, इस प्रेस से मैं दूर रहूंगा। सनातन गोस्वामी, इसलिए आप चैतन्य चरिता पढ़ो, कोई भी पढ़ो बुक, चैतन्य भागवत, कोई भी डिवोटी चैतन्य महाप्रभु से आके पूछ नहीं रहा था महाप्रभु मेरी सेवा अच्छी हो रही है बुरी हो रही है, कोई नहीं पूछ रहा, क्योंकि महाप्रभु तो प्रेज ही करेंगे, वो तो वैष्णव है। अगर अच्छी सेवा है तब भी प्रेस करेंगे, बुरी सेवा है तब भी प्रेस करेंगे, क्योंकि उसको एनकरेज करने के लिए। सो क्यों डिवोटी किसी को अवसर दे अपनी प्रशंसा का, क्यों दो आप, है ना? नहीं देनी चाहिए अपनी प्रशंसा का अवसर। सो उसको कहते हैं दीनता। समझे? हम सब कुछ उल्टा कर रहे हैं, तभी तो सदैव स्मरण नहीं हो रहा भगवान का, स्मरण अपना ही चलता जा रहा है। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल कुछ बता रहा हूँ जो हम करते रहते हैं। कई डिवोटीज भी कहते हैं प्रभु जी हम इतनी सेवा करते हैं, हमें कोई पूछता ही नहीं। ऐसा होता है नहीं? कोई पूछता ही नहीं, कोई कहता ही नहीं अच्छी सेवा है। कई मंदिरों में तो गिफ्ट दिए जाते हैं, ठीक है, जो बिल्कुल नए लोग हैं उनको तो हम देते ही हैं गिफ्ट, है ना? जो बिल्कुल ही नए हैं उनको तो देना पड़ता है, बिल्कुल ही नए हैं, ठीक है भी आपने अच्छी सेवा की, दैट्स गुड। मगर जो डिवोटीज है वो भी एक्सपेक्ट करते हैं, मंदिर में आ रहे हैं हमें, मंदिर में कई लोग पुराने 10-10 साल के डिवोटीज को गिफ्ट दे रहे हैं, अरे आपकी सेवा बड़ी अच्छी है, आपके लिए गिफ्ट, आपके लिए गिफ्ट। तो वो उनकी बीमारी और बढ़ा रहे हैं। पहले ही बीमारी प्रशंसा सुनने की, ऊपर से उनकी बीमारी और बढ़ा दी, और वो चाहते भी हमारी बीमारी और बढ़ जाए। बिल्कुल, ये इसको कहते हैं दीनता। So you have to keep in mind in your mind.
इसलिए महान वैष्णव तो ऐसा कुछ करते हैं कि उनकी बेइज्जती हो जाए, उनको अपनी बेइज्जती सुनने में मजा आता है। वंशियास बाबा जी तो अपनी कुटिया के सामने मछलियां डाल के बैठ गए कि लोग कहने लगे गंदा, ये बाबा जी बन रहा था, देखा मछली खाता है, सिगरेट के पैकेट फेंक दिए। उन्होंने फिर उनसे पूछा आप ऐसा क्यों कर रहे हो? उन्होंने कहा अब सही है, मेरी बेइज्जती हो और कृष्ण की प्रशंसा हो, मैं ये चाहता हूँ। ये इसको कहते हैं दीनता। ये नहीं कि भगवान की प्रशंसा भी हो मेरी भी हो, हाँ बस ठीक है, वो फिर क्या सेवक है। तो आपका जो आंसर था ना सेवक, वो बहुत अपूर्ण सा है, वो उससे कुछ पता नहीं लगेगा। इसको कहते हैं दीनता। सो जब हम इस तरह से, और ये तो इंडिविजुअल लेवल पे है, सोसाइटी लेवल पे दीनता का मतलब होता है कि दूसरों को सेवा में लगाना, साथ में टीम स्पिरिट रखना। टीम स्पिरिट वही कर पाएगा जो दीन है। टीम स्पिरिट समझते हैं आप? टीम स्पिरिट क्या होती है? मिल के काम करना। अकेले तो कोई भी काम कर ले। सारे मंदिरों में ऐसे ही होता है कि भैया आप सेवा कर रहे हो, दूसरे आपको तंग कर रहे हैं, यार कोई नहीं करेगा, मैं अकेले करूंगा। कर तो रहा है अकेले बहुत अच्छी सेवा, बट एक्चुअली वो दीन नहीं है वो, क्योंकि उसमें स्वामी भाव आ गया, मैं करूंगा, मैं सही करता हूं, बाकी सब गलत करते हैं। तो आप क्या मास्टर हो गया? बाकी सब मंदिर में क्या है? बाकी कौन है? बाकी यूजलेस है क्या? सो ये अगर यही आपके माइंड में आइडिया घुस गया, फिर तो क्या दीन है? फिर तो आपका स्मरण तो भूल जाओ, कुछ नहीं होना। असली दीन व्यक्ति सबको सेवा में लगाता है। वो सोचता है मेरी सेवा अपूर्ण है, बाकियों की सेवा अच्छी है। उल्टा सोचता है वो। राधा ऐसी सोचती है, मेरी सेवा में त्रुटि है, बाकी की सेवा में अच्छी है। चाहे उनकी सेवा बेस्ट है, राधा की सेवा से ऊपर सेवा कौन सी, मगर वो सोचती ऐसा नहीं है। इसलिए वो सारे डिवोटीज को बुलाती हैं और कहती हैं हम साथ में सेवा करेंगे। और किसी को नहीं आती तो उसको सिखाती हैं, उसकी हेल्प करती हैं और कहती हैं मैं आपकी सेवा में हूँ। एक्चुअली हमारे दिल्ली में एक डिवोटी थे, नर नारायण प्रभु, अब तो चले गए। आप थे भक्ति प्रभु उस टाइम, नर नारायण प्रभु के टाइम? अब तो मरे हैं वो। तो वो बहुत पूरे इंडिया में बेस्ट कुक थे। इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, जब अपने प्रोफेशन में, एज ए डिवोटी नहीं। जो ये एयरलाइंस नहीं होता, जो अशोका ग्रुप्स है, उसके हेड थे वो, समझ लो आप। तो उनसे मैंने कुकिंग सीखी थी। अब तो मैं नहीं बनाता, आप माता जी बना के देती हो, मुझे पता है कितना अच्छा है कितना बुरा है, मुझे तो सब पता रहता है, क्योंकि मैं तो बहुत कुछ सीख चुका हूँ। मगर मैं बोल देता हूँ अच्छा है, ठीक है मगर वो हमें पता रहता है किस लेवल का प्रसाद है, क्या है, कहाँ चल रहा है, इसको कैसे अच्छा बना सकते हैं। मगर ऑफ कोर्स हम उसमें पढ़ना नहीं चाहते, अब 1000 काम है। कुकिंग क्लास थोड़े ना शुरू कर देंगे हम। बट चक्कर ये है कि क्योंकि मैंने उनसे सीखा है, मतलब वो तो मास्टर ही थे, उनसे हमने बहुत सीखा है। सो मगर उनमें क्वालिटी थी। वो क्या करते थे, वो हमसे बोलते थे, जैसे हम सीख रहे हैं अब हम, तो वो हमसे बोलते थे बनाओ। तो मुझे वो नहीं बनानी आती थी, पता नहीं क्या, नहीं मैंने एक डिवोटी तो उसको चपाती बनानी नहीं आती थी। तो हम प्रसाद का टाइम था, तो उन्होंने कहा प्रभु जी हमें सिखाइए। उन्होंने कहा बनाओ। तो मैंने कहा प्रभु जी चपाती हम खाएंगे क्या ये तो अफ्रीका का मैप बना देगा, कुछ कर देगा, ये तो क्या रोटी नहीं बनेगी। उन्होंने कहा बनाने दो, कोई नहीं, ये बना दे, उसको सही मैं कर दूंगा। इतने एक्सपर्ट थे वो इतने एक्सपर्ट थे, कहते कुछ भी बनाएगा सही कर दूंगा मैं, उसको बना ले तुम। तो मैं ऐसे बोल देता, मैं कहा केक बनाओ चलो, अब आता ही नहीं, उन्होंने बता दिया ऐसे ऐसे बनाओ। अब उसको कभी फूल रहा है, कभी वो हो रहा है, कभी टेस्ट, तो वो उसके बाद सही कर देते थे वो उसको। तो वो एज अ सर्वेंट बिहेव कर देते हैं ना, एज अ मास्टर नहीं। ये नहीं मुझे आता है तो मैं बनाऊंगा, सब हट जाएं, अकेले अकेले सेवा कर रहे हैं, वो तो बिल्कुल बेकार डिवोटी है। लगता है कि बहुत अच्छा डिवोटी है, बहुत सेवा कर रहा है, मगर एक्चुअली वो उतना भगवान की नज़र में बेकार है। भगवान उसको एक्सेप्ट नहीं करने वाले, क्वेश्चन ही नहीं है। एक अच्छा डिवोटी क्या करेगा? दीनता क्या है? आपको आता है, बहुत अच्छा, आपको गिफ्ट दिया भगवान ने, बहुत अच्छा है, तो अपना गिफ्ट बांटो ना दूसरों को, अपने पास क्यों रख रहे हो? दीन तो, क्योंकि हम सेवक है, स्वामी है तो स्वामी को आप वो सिखाओ, तो डिवोटीज को बुलाओ, उनसे बोलो बनाओ, कोई नहीं
मैं आपकी जो सेवा करना, हेल्प करना आता हूँ, आप बताइए, आपको आता नहीं तो मैं आपके पीछे से हेल्प करूंगा, पीछे से हेल्प करते रहो उनकी, दैट्स ऑल। मगर ऐसा होता नहीं। जनरली मंदिर में डिवोटीज, भैया हम करेंगे, इसको नहीं आती, ये सेवा बिगाड़ देगा। बिगाड़ तो देगा ही, तो आप क्या ऊपर से उतर के आए हो सब कुछ सीख के? आपने भी तो कभी बिगाड़ी थी, और आपको भी तो चांस दिया किसी ने। या पैदा होती छोले बनाने या कुलचे बनाने या पेस्ट्री बनाना शुरू कर दिया था, ऐसे किया था आप सबने? पैदा होती किसी ने चांस दिया है आपको, चाहे आपके पेरेंट्स ने दिया है, चाहे सोसाइटी ने दिया है, किसी ने चांस तो दिया है। तो चांस देना बहुत जरूरी है। ऐसे ही अगर और हायर लेवल पे जाओ तो हमारे किसी भी इंस्टीट्यूशन में जो सीनियर डिवोटी होते हैं 20 साल 30 साल, कहते हैं भाई अगर हम नहीं करेंगे मैनेजमेंट तो सब खराब हो जाएगा, वो करेगा तो खराब हो जाएगा, वो करेगा तो खराब हो जाएगा। भाई आपको ये समझ नहीं आ रहा कि आपने भी तो खराब करके शुरू किया है। भगवान ने आपको चांस दिया है, तो आपको भी दूसरों को चांस देना। और अगर आप इतनी एक्सपर्ट हो तो जब खराब हो जाए उसको सही कर दो, सही करो। उसको कहते हैं दीनता। ही दीनता का प्रैक्टिकल रूप है। दीनता को सोचने से नहीं होती कुछ हवा में। शिला प्रभुपाद सबसे दीन थे। आप देखो प्रभुपाद ने क्या किया, प्रभुपाद ने हिप्पियों को नहीं लगाया, कुछ भी जीरो आता था। जुहू में गिरिराज महाराज ने कहा मैं मंदिर बनाऊंगा, तो क्या हुआ, जुहू में मंदिर बनाने के लिए उनको आर्किटेक्ट चाहिए, तो कोई हिप्पी आया हुआ था अमेरिका से, तो प्रभुपाद ने, तो गिरिराज महाराज ने कहा कि ये आर्किटेक्ट है। अब वो बेचारा हिप्पी 20 साल का, कोई एक्सपीरियंस नहीं, अभी भी कोर्स करके आया है। प्रभुपाद ने कहा हाँ भाई तुम आर्किटेक्ट हो तो तुम मंदिर बनाओगे। उसने प्रभुपाद को हाँ कह दिया। बाद में गिरिराज को कहते हैं भैया मैं तो अभी कोर्स किया है, कुछ पता ही नहीं मुझे, मैं क्या करूँ। प्रभुपाद पीछे पड़, प्रभुपाद ने कहा इसको बुलाओ। मैंने कहा मैप कहाँ है, पीछे पड़ा है। वो मैप बना रहा है, दिन रात बैठ के मंदिर बनाना है, क्या बनाना है। प्रभुपाद ने नहीं सोचा कि एक्सपीरियंस लाएंगे पूरा। मैंने कहा तू ही बनाएगा। प्रभुपाद ऐसे काम करते थे, तभी तो मूवमेंट बढ़ गया। हम करते हैं काम, अरे भाई बिल्कुल सबसे एक्सपीरियंस लाएंगे, सबसे अच्छा होना चाहिए, ये होना चाहिए, बहुत अच्छा है, आप सोच सकते हो। बट एट द सेम टाइम उससे क्या होगा, उससे आप और डिवोटीज को एंगेज नहीं कर पाओगे, ना सिखा पाओगे, ना आगे बढ़ा पाओगे। आप ही बैठे रहोगे, चुपके रहोगे सीट पे, आप ही बैठे रहोगे, यहाँ यहीं पे बैठे रहोगे, और कोई आपके साथ नहीं होगा। एक दो बंदे होंगे जो आपके चमचे होंगे, और काम होता रहेगा, यही चलता रहेगा, बस देख लेना। पूरे इस्कॉन में ऐसा है, पूरे सारी इंस्टीट्यूशंस में ऐसा है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अहंकार। ये दीनता नहीं, दीनता बहुत एक प्रैक्टिकल लेवल पे जाती है। ऐसा नहीं हम दीन है प्रभु जी, हम ये हैं, ये नहीं चलता। ये बोलने को तो सब बोलते हैं, ये प्रैक्टिकल चीजें होती हैं। प्रभुपाद असली में दीन थे। प्रभुपाद ने कभी बोला, प्रभुपाद ने कभी बोला स्टेज पे कि मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो कीड़े से भी नीचे हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए? कभी नहीं बोला। बल्कि प्रभुपाद तो अहंकारी लगते थे। प्रभुपाद चल रहे हैं ऐसे मतलब लोग, कभी प्रभुपाद झुका ही नहीं किसी के सामने। भक्ति शांत तो फिर भी सबको प्रणाम कर देते थे। प्रभुपाद तो प्रणाम ही नहीं कर रहे, सब प्रणाम कर रहे हैं, प्रभुपाद खड़े हैं, हाँ भी कोई प्रणाम नहीं कर रहे, झुक। तो ये तो क्या है ये? मगर प्रभुपाद सबसे दीन है, क्योंकि प्रभुपाद प्रैक्टिकली कर रहे थे जो करना था। प्रभुपाद ने उसको लगाया डिवोटी को, डिवोटी ने जुहू मंदिर बनाया। प्रभुपाद, उन्होंने मैप्स थी, प्रभुपाद ने कहा बनाओ। फिर वो मैप बना के लाता था, प्रभुपाद करेक्ट करते थे उसको पीछे से, ठीक है ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, आइडियाज देते थे, हो जाता था। तब प्रभुपाद ने सारे, गिरिराज महाराज कौन से मैनेजर थे? गिरिराज महाराज तो जीरो मैनेजर थे, जीरो अंडा। गिरिराज महाराज को अपनी चैंटिंग, रीडिंग और बहुत टिमिड टाइप के थे। कौन सी वो क्या गिरिराज महाराज की वॉटरिंग द सीड्स है क्या, जिसमें हमने पढ़ा था जूह के बारे में? आई थिंक वॉटरिंग द सीड्स है उसमें, हरी चौरी डायरी में भी है सब। बहुत ही बिल्कुल मैनेजर के लायक नहीं। प्रभुपाद ने कहा तू ही मैनेजर बनेगा। अब वो गड़बड़ करते जा रहे हैं, उन्होंने मिस्टर नायर से भी साइन करा लिया, फंस गए। प्रभुपाद ने कोई नहीं, मैं ठीक करूंगा। प्रभुपाद ऐसा क्यों कर रहे हैं? चक्कर ये है, प्रभुपाद ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या प्रभुपाद गंदे मैनेजर है? प्रभुपाद बेस्ट मैनेजर है। लोग क्या करते हैं, लोग इसका उल्टा भी है। डिवोटीज, वैसे तो नए डिवोटीज को कोई चांस ही नहीं देता, इस डर में कि खराब कर देगा, ये खराब कर देगा, वो खराब कर देगा, खुद ही बैठे रहते हैं वहां और पागल होते रहते हैं। या अगर चांस देते हैं, वो कहते हैं भाई चलो चांस दे दो, और फिर ध्यान नहीं देते क्या चल रहा है, करेक्ट नहीं करते।
तो दोनों ही स्ट्रैटेजी गलत है। प्रभुपाद चांस दे रहे तो करेक्ट करते जा रहे थे, तो उसमें वो लोग सीख भी गए और एसेट भी हो गए और मूवमेंट बढ़ भी गया। ये कंप्लीट मैनेजमेंट है। आप चांस दो जिसको नहीं आता और पीछे से आप हेल्प करते रहो। करेक्ट उस मूड में नहीं कि चिल्ला रहे हो, कुत्ता है साला तूने क्या कर दिया। ऐसा होता है, मैं मजाक नहीं कर रहा मैं। लोग गाली देते हैं, अब भैया ऐसा है तुम्हें करेक्ट नहीं करना आ रहा, तुम्हें सही नहीं करना आ रहा, उसको ये तो सोचो तुम्हारे में गलती है। एक माँ बाप बच्चे को चांस देते हैं और फिर सही भी करते हैं ना, है ना, प्यार से करते नहीं करते हैं। चल तू कर, कोई नहीं, तू बिजनेस कर, मैं देख लूंगा, है ना। यही ऐसे होता है ना बिजनेस, जब बच्चे नए आते हैं, तू बिजनेस कर मैं सही कर दूंगा, तू कर, कोई नहीं, प्रॉब्लम होगी मैं देख लूंगा। दैट्स द होल आइडिया। इसको दीनता कहते हैं, सोशल लेवल पे, प्रैक्टिकल लेवल पे। तभी इंस्टीट्यूशंस ग्रो नहीं करती, मंदिर ग्रो नहीं करते, प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि लोग चिपके पड़े रहते हैं अपनी सीट से और सोचते हैं हम सही करेंगे, हम नहीं करेंगे तो सब खराब हो जाएगा, किसी को कुछ नहीं आता। वेल, अगर ऐसे भगवान सोचने लगे तो हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। भगवान भी सोचेंगे भाई किसी को कुछ नहीं आता, ये तो गंद है, अब मैं करूँगा मैनेजमेंट, सब भाग जाओ। अब मेरे मैनेजर्स आएंगे, विश्वकर्मा को बुला लिया, उद्धव जी को बुला लिया, तुम सब साइड में हो भाई, ये करेंगे, तुम तो गंद कर दोगे। हम गंद कर भी रहे हैं, हम जो मैनेजमेंट कर रहे हैं उसमें करोड़ों गलतियां हो रही हैं, ऐसा नहीं हम गलतियां नहीं कर रहे। तो अपनी गलतियों रिकग्नाइज करना कि हम भी गलतियों के पुतले हैं भाई, बाकी लोग भी हैं, बाकियों को ऊपर उठाना, अपने से ऊपर उठाना वो दीनता है। ऊपर टॉप पे बैठा रहना वो दीनता नहीं है, लोगों को अपने से ऊपर ले जाना वो दीनता है। वो पॉइंट है। दुनिया के जितने भी इंस्टीट्यूशन में, जितने भी टेंपल प्रेसिडेंट बैठे हैं, जितने भी टेंपल मैनेजर बैठे हैं, किसी को अपने से ऊपर जाने नहीं देते। उनसे पूछो क्यों, वो कहते हैं भैया ये तो गड़बड़ कर देंगे, खराब कर देंगे। ओके ठीक है, फिर बैठे रहो, अकेले करते रहो, उससे कुछ नहीं होगा। सो दैट्स, ये दीनता सोशल लेवल पे चलती है, समझे। टीम स्पिरिट, साथ में काम करना क्या होता है, दूसरों को उठाना क्या होता है, दूसरों को चांस देना क्या होता है, वो दीनता होती है। सो तृणादपि सुनिश्चित, समझ रहे हो। जो आपने आंसर दिया था उसको क्या मतलब था, बताओ मुझे, ये मतलब था आपने आंसर दिया था। चलो आपका आंसर नहीं था, सभी का आंसर होता। सभी ऐसा सोचते हैं, नहीं दीनता मतलब प्रभु जी हम कुछ नहीं है, पैर छू लिया, ये कर लिया, वो सब। हाँ, कोई लाइक नहीं करता लोग, जो प्रभुपाद और ये सब लोग, प्रभुपाद को प्रणाम करते थे सब लोग, नहीं प्रभुपाद कहते थे, प्रभुपाद कहते तुमने कृष्ण के लिए क्या किया। सीधा क्वेश्चन कहता है, मैं तो प्रणाम कर रहा हूँ। वो ये सब ड्रामे हैं, सब ड्रामे होते हैं। ये ड्रामों से, ये नए लोगों के लिए ठीक रहता है ड्रामे, ठीक है चलो उनके लिए अच्छा है, चलो झुकना तो सीखे, वो खड़ा हुआ है भोगी। मगर जब एडवांस करते हैं हम तो ऐसे नहीं सोचा जाता, फिर हमें नेक्स्ट लेवल पे जाना आता है। अगर आप ऐसे दीनता करोगे तो स्मरण होगा, आप देख लेना स्मरण होगा, क्योंकि मन हमेशा एक सेवक भाव में रहेगा, स्वामी भाव में नहीं चला जाएगा। भक्ति विनोद ठाकुर अपनी पत्नी का झूठा खाते थे। उनसे पूछा आप क्यों करते हो, उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा ना लगे कि मैं घर का स्वामी। दैट्स द होल पॉइंट। जहां पे स्वामी भाव आएगा भगवान की कृपा हट जाएगी। अब वो स्वामी भाव ना है, वो प्रैक्टिकली क्या मतलब है वो मैंने आपको बता दिया अभी। सो दीनता क्या है, पहली चीज क्या है, याद था, याद हो गया आपको, याद। दीनता क्या है पहली चीज, सीनियर डिवोटीज, आचार्य और परंपरा की बात मानना, और मानना नहीं, खुश होके मानना, ये सोच के मेरे बेनिफिट के लिए, चाहे आपको बुरा भी लग रहा है। दूसरा है नहीं, दूसरा आप तभी कहते हैं लिख लो। दूसरा क्या है, पर्सनल लेवल पे, ये लो भूल ही गया। चलो फिर अब क्या फॉलो करोगे जब भूल ही गए, जब भूल ही गए तो क्या फॉलो करना है। इसलिए या तो लिख लिया करो भाई, एटलीस्ट मेरे लेक्चर्स तो लिख लिया करो, या दूसरों के लिए अच्छा होता है लिखना, याद रहती है चीज़ें। दूसरा क्या था, मुझे प्रैक्टिकल लेवल पूछ रहा हूँ। अहंकार वहंकार मैं नहीं बात करता, ये सब थ्योरी है, सब बेकार की बातें। अहंकार नहीं करना, सेवक बनना, इससे कुछ नहीं होता है, सब किताबी बातें होती है, नहीं कोई भी बोल सकता है। ओके, दूसरा क्या था,
मेरे माइंड से भी स्लिप हो गया, सीक्वेंस स्लिप हो गई, बट एनीवे। दूसरों को मौका देना। हाँ नहीं, दूसरा है कि वैष्णवों के गुणगान करना। दीनता, दोष तो दिखाई देंगे मगर दोष बोलते नहीं। जैसे राजा का एग्जांपल दिया था मैंने, अगर आप सेवक हो तो आप गुणगान करोगे, दोष आप नहीं बोलोगे। पब्लिक में नहीं बोलते हम, दोष दिखाई देते हैं मगर बोलते नहीं। अगर आप बोल रहे हो तो आप दीन नहीं हो, आप तो मास्टर बन रहे हो। सर्वेंट को दोष दिखाई देते हैं मास्टर का, मगर बोलता नहीं ना वो, है ना। क्या नौकर बोलता है? दिखाई देता है, बोलता नहीं। अब बोल रहे हो इसका मतलब आप में स्वामी भाव है, आप दीन नहीं हो। चाहे उसको बोल रहे हो या किसी को बोल रहे हो, अरे वो ऐसा वो ऐसा, अपने अंदर रखो यार और गुणगान करो, वो दीनता है। सची माँ बहुत गुस्सा थी अद्वैताचार्य से, क्योंकि उन्होंने उनके बड़े बेटे को सन्यासी बना दिया, विश्वम्भर को। कोई प्रॉब्लम नहीं थी महाप्रभु को, मगर उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। तब महाप्रभु ने कहा ये गलत है, ऑफेंस किया तुमने, तुम्हें प्रेम नहीं दूंगा। सो ये दीनता है, अपने अंदर रखो। बोलो मत कभी किसी को, इसको बोल दिया, उसको बोल दिया, पीछे से किसी को बोल दिया वो ऐसा है वो ऐसा है। क्या है ये तो आप स्वामी मास्टर बन रहे हो, आप सर्वेंट नहीं हो आप। दीनता सेकंड। थर्ड क्या है? एक्चुअली आप लेक्चर सुन लेना, मैं सीक्वेंस भूल गया, बट ओके। सोशल लेवल पे क्या है? सोशल लेवल पे टीम स्पिरिट रखना, साथ में काम करना। आपको आता भी तब भी साथ में करो, अगर आता है तो साथ में करो, दूसरों को चांस दो और पीछे से करेक्ट कर दो। और दीनता क्या है? दूसरों को अपने से ऊपर उठाना, वो दीनता है। और चीजें हैंड ओवर करना, वो दीनता है। इस लॉजिक में मत पढ़ो कि चीजें खराब हो जाएंगी, वो लॉजिक गंदा है। अच्छा भी है, चीजें खराब नहीं होनी चाहिए भगवान की सेवा, मगर चक्कर ये है ना कि अगर आप इसी लॉजिक से चलते रहोगे तो फिर और बाकी लोग कैसे करेंगे काम, कैसे आगे बढ़ेंगे? फिर तो आप ही आप हो और मैं हूं, वो ही है, इनकार होता है। सो वो होना चाहिए माइंड में, इसको दीनता कहते हैं। सो स्लोली आप आइडेंटिफाई करो लोगों को भी, किसको हम सेवा में लगाएं, कैसे लगाएं, क्या सेवा में लगा सकते हैं। धीरे धीरे उठाओ, ट्रेन करो, आगे बढ़ो, उसमें कोई नहीं। ओके, अगर ऐसा करोगे तो सदा कीर्तनया हरि, तब सदैव भगवान का स्मरण होगा। सदैव होगा तो नाम अपने आप होगा, देखना अपने आप होगा नाम। इसको त्रिनाद अपि सुनीचेना कहते हैं, ये आप माइंड में रखना। इस लेक्चर का नाम रख देना, बोल रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। कुछ करना पड़ेगा, ये ज़रूर सुन लो भाई, क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ ना, आप एग्जैक्टली उल्टा कर रहे हो, सब एग्जैक्टली उल्टा कर रहे हो। ये सोच के कि मैं सही कर रहा हूँ कृष्णा कॉन्शियस, वो नहीं है। श्रील प्रभुपाद जो कर रहे हैं, अगर हम वैसा करेंगे तो हमेशा खुश रहेंगे। ओके, उसके बाद तरोरेवा सहिष्णु नाम, मतलब उसका मतलब क्या? पेड़ से भी ज्यादा सहनशील। इसका मतलब क्या है, कौन बताएगा? क्या मतलब? पेड़ से भी ज्यादा हमें सहनशील बनाते, जैसे पेड़ उसके ऊपर। एक्चुअली अनु सुनो, किताबी बातें मत बताओ, प्रैक्टिकल बात करो। मतलब क्या है? कोई भी ये कहानियां तो मैं सुन चुका हूँ, है? कोई भी प्रॉब्लम आए तो भक्ति और साधु संग नहीं छोड़ना। हाँ, एक बात ही है, अगर कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है, साधु संग मत छोड़ो। चाहे बाहर प्रॉब्लम, चाहे मंदिर में प्रॉब्लम, साधु संग मत छोड़ो। वो सहन करना होता है। ऐसे नहीं यहाँ प्रॉब्लम आ रही है तो भाग गए घर प्रॉब्लम आ रही है मंदिर भाग गए। यही चलता जा रहा है। घर में प्रॉब्लम मंदिर आ गए, मंदिर में प्रॉब्लम है घर चले गए, बस टै टै टू टू यही चलता जा रहा है। ये सब बेकार की बातें हैं। तो आप पेड़ से ज़्यादा सहनशील क्या हो? ये तो सहनशील हो ही नहीं, ये तो हो ही नहीं। आपको 50 गालियां पड़ रही हैं फिर भी वहीं बैठे हो, वो सहनशील होता है। करना बड़ा मुश्किल है। एक बहुत बड़ी सेंट थी, मैं नाम भूल गया, आई थिंक सेंट टेरेसा थी। सेंट टेरेसा एबेला नहीं थी, दूसरी थी, तो या आई हैव जस्ट फॉरगॉट हर नेम। सो उसने भगवान से पूछा, भगवान मैं क्या करूं? भगवान ने कहा तू जाके कॉरिडोर में खड़ी हो जा, कॉरिडोर खड़ी रह, तू जाके खड़ी हो गई। तो अब घंटी बजी, प्रोग्राम की आरती की घंटी बजी, गई नहीं। प्रसाद की घंटी बजी, गई नहीं।
तो जो इसकी सीनियर जो है ना, सीनियर मदर्स, वो कहती है अबे तू खड़ी है, पागल हो गई है। तो सब गाली देके जा रहे हैं, तू पागल हो गई है, तू गंद है, ये क्या कर रही है तू, ना तू कोई प्रोग्राम अटेंड कर रही है, ना प्रसाद ले रही है, यहाँ पे खड़ी हुई है और ऐसा लग रहा है मैं चढ़ा रही है। नहीं, समझ रहे हो? तो वो बड़ी दुखी हुई, रात को रोई। तो उसने कहा भगवान ऐसे वो गाली पड़ रही है। भगवान ने कहा दोबारा खड़ी हो जा तू। दोबारा खड़ी रही, 3 दिन तक खड़ी रही और इतनी गालियाँ पड़ी, कंप्लेंट पहुंच गई वहाँ पे सुपीरियर्स को, वो भी आ गए, उन्होंने गाली दी। फिर उसने चौथे दिन कहा भगवान अब बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई, मैं क्या करूँ, आप ऐसा आदेश क्यों दे रहे हैं। भगवान ने कहा मैं तुझे सहन करना सिखा रहा हूँ। अब बताओ क्या है ये? आप भगवान कृष्ण की वेट कर रहे हो कि तू मंदिर आता रहे, गाली खाता रहे, जब कृष्ण कहेंगे तब मैं करूँगा, वरना मैं कभी घर जाऊँगा कभी आऊँगा। वो तेरा सहिष्णु नाम नहीं होता, वो तो बेकार की बात है। पेड़ से भी सहिष्णु है, क्या सहिष्णु? सो दैट्स वन मीनिंग, तरोरेवा सहिष्णु नाम। दूसरा मीनिंग है कि हम प्रीचिंग करेंगे तो कहीं गालियाँ पड़ेंगी। आप मैनेजमेंट करोगे, प्रीचिंग करोगे, गालियाँ पड़ेंगी, क्योंकि हर चीज़ तो सही होगी नहीं, होती कहाँ हो सकती है, गड़बड़ होती है। फिर कुछ लोग कुछ कहते हैं ये ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। कांग्रीगेशन कहता है यार ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, सोच साच के बस उनको यही काम है। तो होती हैं गलतियाँ, तो होती हैं, वो तो कोई मना ही नहीं कर रहा गलतियाँ नहीं होती, बट पेड़ से भी सहिष्णु होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? अगर गलतियाँ हो रही हैं, हम प्रीचिंग कर रहे हैं, लोग बोलते हैं हमारे बारे में, तो हमें डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। मगर जनरली लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, सीनियर डिवोटी से बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं। वो जूनियर बोल रहा है यार ऐसा नहीं होना चाहिए, ना सुनो चाहिए, अब इसकी क्या औकात है बोलने की, कल का बच्चा। ऐसे ही बोलते हैं सब सीनियर, सभी है, ये ड्रामा सबके आती है, इसकी औकात है यार, हमें इतना टाइम हो गया, अब इसकी क्या है ये? और ये कोई सहन शक्ति है? ये तो आप पूरे असहन देखेंगे, इस टोटल नॉन टॉलरेंस। सो दैट्स नॉट द पॉइंट। अगर तरोरेवा सहिष्णु नाम, नए लोग बोलेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सुनो, ऐसा कुछ नहीं है, उनके कल्याण के बारे में सोचो। ये नहीं कि उनको आउट कर दो पिक्चर से, ये ऐसा होता है, ऐसा ही चलता है, आउट कर देते हैं पिक्चर से। यार ये बकवास याद है, इसको निकालो। क्यों निकालो भाई? आप अपने बच्चों को निकालते हो घर से? किसने अपने बच्चे को निकाला है? किसी ने नहीं निकाला। भगवान ने आपको निकाला है मंदिर से? क्या आप भगवान की नज़र में बिल्कुल घटिया डिवोटी नहीं हो जो सब कुछ गलत कर रहा है ही? भगवान तो लिस्ट दे देंगे तो 1000 लिस्ट आ जाएंगी। भगवान ने रखा है आपको, आप भी रखो, जहाँ तक हो सके उस डिवोटी की हेल्प करो, वापस आने में, साथ में रहने में। उसको सहन शक्ति कहते हैं। सहन शक्ति होता है कि अगर आप प्रीचिंग कर रहे हो, मैनेजमेंट कर रहे हो, कई लोग बहुत कुछ बोलेंगे, मगर आपको सहन करना है उसको, और चिढ़ना नहीं है, समझे? और उसको साथ में रखना है, और उसको, बल्कि जिससे आप चिढ़ रहे हो उसकी प्रेज करनी है, उल्टा होना चाहिए। क्योंकि अगर जिससे आप चिढ़ रहे हो उसकी प्रेज नहीं करोगे तो वो तो भक्ति से खत्म हो जाएगा, वो हट जाएगा भक्ति से, और आप रिस्पॉन्सिबल होगे। देखना, कृष्ण इतनी मुश्किल से उसको लेके आया और आपने उसको बाहर भेज दिया, आप उसका पाप अपराध आपके सर पे ही लेके जाना। फिर ऐसे ही है, भगवान करोड़ों जन से मेहनत करके उसको लेके आया और हमने बेवकूफ़ी करके उसको भक्ति से आउट कर दिया। हम कहते हैं हम कृष्ण के सेवक हैं, हमने तो कृष्ण के दुश्मन बन गए। समझ रहे आप? ये समझ रहे आप? हम जो करते हैं, तभी तो हमारा मन नहीं लग रहा भगवान में, तभी तो सदा कीर्तन हरि नहीं हो रहा। जब भगवान के एंटी चल रहे हो तो कैसे होगा? सो इसलिए सहन शक्ति होना मतलब चिढ़ना नहीं, दैट्स द होल पॉइंट। उसको सुनो, कोई नहीं, देखो, उसको नज़रअंदाज करो और सोचो मैं हेल्प कैसे करूँ। सबसे बड़ी स्टेप 1 क्या है किसी की हेल्प करने में? बताना, स्टेप 1 क्या है? नहीं, स्टेप 1 ही नहीं है। स्टेप 1 किसी की हेल्प करने में क्या होती है? जो करोगे ठीक करोगे, जस्ट राइट। पागल हो,
ये तो मॉडर्न कहेंगे जो करोगे ठीक करोगे और तो गलत ही कर रहा है। नहीं, स्टेप 1 ऐसे नहीं है। स्टेप 1 है उसकी प्रशंसा करना, जिसको एनकरेजमेंट मिले। जो करोगे ठीक नहीं करोगे, जो कर रहा है ठीक उसमें प्रशंसा करना, है ना। जिसमें गलत कर रहा है उसमें मत बोलो, साइलेंट रहो। जिसमें सही कर रहा है उसमें प्रेस करो। स्टेप 1 कुछ तो सही कर रहा होगा या सब गलत कर रहा है वो। अगर आप चिढ़ोगे तो कुछ सही दिखाई नहीं देगा, वो बात अलग है, आपको सही में भी गलत दिखाई देगा। कुछ सही कर रहा होगा उसको देखो और उसकी प्रशंसा करो, वो स्टेप 1 है। उससे उसको उत्साह मिलेगा आपकी बात मानने का, तब तो उसकी हेल्प कर पाओगे, वरना आपसे दूर ही हो जाएगा, आपके क्लोज ही नहीं आएगा। वो क्लोज ही नहीं आएगा तो क्या हेल्प, झक मारोगे आप। फिर आप कहोगे हमारे पास आते नहीं क्या, आप चिढ़ाते ही हो, आप प्रशंसा ही नहीं करते तो कौन आएगा। आप प्रशंसा क्यों नहीं करते, प्रशंसा लायक ही नहीं है भाई। आप सेवक हो, वो स्वामी है, स्वामी की प्रशंसा करनी चाहिए। बस ये इसको कहते हैं सेवक भाव। हम हमेशा स्वामी भाव में चले जाते हैं, दैट्स द होल पॉइंट देयर। ये यूनिवर्सल फिनोमेना, यूनिवर्सल 99.9% डिवोटीज यही करते हैं और हम भी उस ट्रैप में चले जाते हैं। स्टेप 1 है प्रशंसा करना किसी वैष्णव की, उसको कहते हैं तरोरेवा सहिष्णुना। क्योंकि बहुत लोग हैं संस्था में, बहुत लोग सब क्रैक हैं, सब नट हैं, सब चंपू हैं, सब डंपू हैं। ऐसे लोग आते हैं, अगर दिमाग आउट होता है कुछ सीखा तो है नहीं संसार में। ऐसे ही तो लोग आएंगे, बीमारी तो लोग आएंगे। अब बीमारों को ही तो ठीक करना है हमें। अब आपको ठीक नहीं करना आता तो पोजीशन में बैठे ही क्यों, छोड़ दो, छोड़ो यार, फिर किसी और को चांस दो जिसको ठीक करना आता है, एटलीस्ट वो तो ठीक करे या सीखो। तो दैट्स द होल पॉइंट देयर। तरोर, इसको कहते हैं तरोरेवा सहिष्णुना। देखो अलग चीज़ है, ये चीज़ें जो आप सोच रहे हो वो नहीं होती। और फिर अमान देना, मान देना, आदर एक्सपेक्ट नहीं करना, वो तो मैं बता चुका हूँ। नहीं, दीनता में आ गया। कभी भी ऐसा कुछ काम ना करना जिसमें आपकी प्रशंसा हो। ऑफ कोर्स अगर आप अच्छी सेवा करोगे तो प्रशंसा होगी अपने आप, मगर किसी को अवसर मत देना कि आपकी प्रशंसा हो बस। और कोई प्रशंसा हो रही तो बैठो मत वहाँ, बैठो मत, चले जाओ। कहीं निंदा हो रही है तो बैठ जाओ आपकी, चलो मैं भी सुन लूँ यार, क्या मेरे में गलती है, मैं भी सुन लूँ, ये तो बहुत अच्छा है। और मान देना, सबको मान दो। मान देना मतलब सबकी हेल्प करो, सबकी सर्विस करो, बिना देखे कि अच्छा है बुरा है। अयोग्य योग्य ना करहा, क्या है वो श्लोक, हाँ, योग्यता ना करहा विचार। महाप्रभु का आइडिया ये है, हमारा आइडिया। अगर आप ऐसे चलोगे सदैव भगवान का स्मरण हो कि माइंड बिल्कुल शांत और बिल्कुल अच्छा रहेगा, उसमें कृष्ण अपने आप आ जाएंगे। कृष्ण कहेंगे वाह ऐसा मन है, मैं इस मन में जाके रहूँगा। और ऐसा मन नहीं होगा, कृष्ण कहेंगे मैं क्यों जाऊँगा इसके मन में, मैं क्यों रहूँगा इसके मन में। अब बस चलता जा रहा है अपने आप ही। तो सदैव स्मरण होगा तो सदैव भगवान का नाम होगा। दैट्स ऑल, फिनिश हो गया, काम खत्म हो गया, क्लियर हो गया। सो इसको ध्यान रखना जो मैंने आज बताया आपको, क्योंकि बार बार मैं नहीं बताता है। ये बार बार बताऊंगा तो आप कहोगे भैया हम तो पूरे गलत चल रहे हैं हमें तो अपने माइंड से कुछ भी सोचे जा रहे हैं पागलों की तरह। और ये सारी चीज़ें बताइए एग्जैक्टली प्रभुपाद वही कर रहे हैं। शिला प्रभुपाद वही हैं, इसी के राधपि सिमी चेना तरोरे बस। प्रभुपाद कितने डिवोटीज भक्त लोग गाली दे रहे थे, पीछे से तो बोलते ही थे प्रभुपाद ऐसे ऐसे गलत कर रहे हैं। प्रभुपाद ने कभी कुछ नहीं, प्रभुपाद जो भी आया उसकी प्रेस की डिवोटी की, तुम बहुत अच्छी सेवा कर रहे हो, तुमने इतनी बुक डिस्ट्रीब्यूशन की, वेरी नाइस, मैं बहुत खुश हूँ। और उसको एनकरेज करके आगे बढ़ा दिया और सन्यासी बन गए वो लोग। तो शिला प्रभुपाद परफेक्ट एग्जाम्पल है उसके। सो आप जय शिला प्रभुपाद बोलोगे उससे कुछ नहीं होगा, आपको प्रभुपाद की लाइफ को समझना पड़ेगा वो क्या कर रहे हैं, और फिर आप वैसे करोगे तो परफेक्शन है। दैट्स, इसलिए प्रभुपाद एग्जाम्पल दे दिए भगवान ने, देखो भाई ये परफेक्ट व्यक्ति है, इसको फॉलो कर लो। सो दैट्स द होल आइडिया। हरे कृष्णा, शिला प्रभुपाद की जय। कुछ कहना है, कुछ बोलना है, कुछ पूछना है? जैसे एक साइड तो बोला कि अपने आप को स्पिरिट नहीं मानना, अपने आप को हमेशा बोलना, अहंकार नहीं
अहंकार वर्ड लाया मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता, थ्योरी है सब। अपने आप को ये नहीं समझना कि मैं सुपीरियर हूँ। हाँ बस ये बोल दो आप, अहंकार छोड़ दियो, अहंकार वर्ड मत लाए। तो दूसरी तरफ आप बोल रहे हो कि दूसरों को करेक्ट करने के लिए बोल रहे हो। हाँ। गलत कर रहे हो। करेक्ट करना मतलब सेवा, सेवा में करेक्ट करना। सेवा भाव से करेक्ट होता है, जरूरी नहीं मास्टर बन के करेक्ट होता है। तो सेवा भाव वो तो यही कहेगा ना कि आपको जाना है। आपको करना नहीं आता फिर आप बेवकूफ हो, ये भी हो सकता है। आपको आप ज्यादा बन के करेक्ट कर रहे हो तो बोलेगा ही बोलेगा। आप एक्चुअली हमें बनना ही नहीं आता ना, नीचे रह के करेक्ट करना ही नहीं आता, तो फिर वही तो क्या, फिर बस कैसे करना है मुझे तो पूछ रहे हैं। नहीं, पूछ कहाँ रही हो आप तो कह रही हो ज्यादा बोलेगा, ज्यादा बन रहे हैं। हाँ, उसको बोलने हाँ ये है ना। उसको कुछ बोलेंगे आप ऐसा लीजिए ऐसा लीजिए। हाँ तो इसका मतलब आपको बोलना नहीं आ रहा, दैट्स द होल पॉइंट। एक तो बच्चे भी कभी कभी पापा मम्मी को करेक्ट करते हैं ना, पापा मम्मी गलत नहीं मानते, कहते हैं यार कह रहा है तो कुछ तो होगा। तो मानने वाले पे डिपेंड करेगा ना। नहीं, मानने वाले पे डिपेंड नहीं करता, समझाने बोलने वाले पे भी डिपेंड करता है। सो हम कर सकते हैं जब, इसको कहते हैं विजडम। अगर आप अपने आप को सर्वेंट समझोगे तो आपको करना आ जाएगा, और अगर सर्वेंट समझोगे तो मौके पे करेक्ट करोगे, मास्टर समझोगे तो हमेशा करते रहोगे। यही है ना, मैं मास्टर हूं तो तुझे ऐसा ऐसा ऐसा, फिर तो कहेगा ही यार आप मेरे सर पे चढ़ गए। अगर आप सेवक हो, जैसे मंत्री होता है और राजा होता है ना, मंत्री का काम ही होता है राजा को करेक्ट करना, मंत्री रखा ही इसलिए है। मगर मंत्री बार बार थोड़ी ना बोलता रहता है राजा को यहाँ पे गलत है, यहाँ पे। मंत्री मौका देखता है और बिल्कुल हम्बली बोलता है कि राजन, हे राजन, अब देखा मूवी तो देखी होंगी, हे राजन आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ भाई बोलो वही तो बीरबल नहीं देखा है वो सीरियल देख लेना, बीरबल अकबर का, अपने आप समझ आ जाएगा। तो अकबर का तो बीरबल का काम कैसे ही करना, अकबर बोलेगा कैसे। बीरबल कहते हैं हे राजन आपसे बात कहना चाहता हूँ, और अकबर कहता है बोलिए। तो बोलता है कि गुस्ताखी माफ, पहले ही कहते हैं, आपने बोला कभी बोला ही नहीं, तो आ गया तो स्वामी है, वो कहेगा ही कहेगा, सर पे चढ़ गया यार, गुस्ताखी माफ। मगर शायद ऐसे बोलेगा, ऐसे नहीं बोले आप गलत कर रहे हो, मगर शायद आप हमसे यहाँ पे गलती हो रही है, इसका सॉल्यूशन ये है। तो अपने आप सर्वेंट भाव में चले जाओगे, अपने आप बोलना आ जाएगा। मगर हम है ही नहीं, हम उसको ही नीचे देख ही उसको नीचे रहे, फिर हम जुगाड़ सोच रहे हैं भैया कोई सेमिनार कर लें कि बोल कि वो आपकी गलती नहीं है, ये डायलॉग सब जगह आता है, इसलिए मैं चिढ़ जाता हूँ कि यार वो तो कहेगा हमें करेक्ट कर रहे हैं बार बार, हम कैसे करें, जैसे कि वही गलत है हम हमेशा सही हैं। सो ऐसे बोलना चाहिए, हमेशा करेक्ट करना तो कराना चाहिए। अगर आप सर्वेंट भाव में होगे कि मास्टर है मैं सर्वेंट, तो बस ये सोचो, तब आप हमेशा नहीं बोलोगे, तब आप ऐसे ही बोलोगे कि प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है, तो आप बुरा मत मानिए, है ना। गुस्ताखी माफ तो बोलोगे नहीं, वो तो उर्दू है सब बुरा मत मानिए, एक बात कहना चाहता हूँ। तो वो जब वो कहे हाँ बोलिए, ऐसे नहीं कि अरे अब हाँ वो बोलेगा हाँ बोलिए क्या कहना चाहते हैं, तो आप बोल सकते हो कि तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, मगर अगर आपको लगता है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपकी हेल्प करेंगे, सेवा करेंगे, बस। तो वो खुद समझेगा यार हाँ हो सकता है गलत है, आपने इस ऐसे बोला है कि वो सोचने में मजबूर हो जाएगा कि हो सकता है गलत है। ऐसे बोले जाते हैं, कोई नहीं आप पीछे पड़े। आप जब भी आपको बोलना है ना, आप याद रखो कि वो राजा है, आप बीरबल हो, वो अकबर है, आप बीरबल हो, तब बोल लेना बस, अपने आप हो जाएगा अपने आप हो जाएगा, देखना। That's all। भक्ति सिद्धांत ठाकुर हमेशा अपने डिसाइपल्स को जब बोलते थे तो ऐसे ही बोलते थे, वो बुलाते थे, बोलते थे मुझे कुछ बोलना है, ऐसे नहीं मैं गुरु हूं तुझे ऐसा करना चाहिए, तुझे ऐसा करना चाहिए। ये क्या है, लफंगों वाली बात है, तो लफंगे हैं, साधु थोड़ा ना है। सो वो आते थे, वो भक्तियां ठहराते थे मुझे कुछ बोलना है, तो डिसाइपल तो क्या कहेगा, पानी हो गया, कह रहा था हाँ महाराज जी आप बोलिए। तो भक्तियां ठाकुर कहते थे कि मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसा होना चाहिए, बस। कभी ऑर्डर नहीं किया उन्होंने, कभी भी ऑर्डर नहीं किया,
उन्होंने कहा मैं सर्वेंट हूँ इनका, मैं सेवक नहीं हूँ, मैं ऑर्डर नहीं करता। अब मैनेजमेंट वो भी कर रहे थे भाई, मैनेजमेंट हम नहीं कर रहे, सिर्फ वो भी कर रहे थे सब, मगर हम ऑर्डर चलाते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं। ये साधु थोड़े ना है, हम साधु बनने आए हैं, मैनेजर बनने थोड़े ना आए हैं भाई यहाँ पर। या हम प्रीचर बनने आए हैं, हम वो बनने नहीं आए। अब भूलना मत, आप प्रीचर बनने नहीं है, आप साधु बनने आए हो। प्रचार हो ना हो, साधु पहले बनना है। प्रचार बंद कर दो भाई, सब बंद कर दो, क्लोज करो, ताले लगाओ। अगर आप ही साधु न बने तो क्या हो गया? ना साधु वाणी है ना साधु चरित्र। क्लियर हो गया? सो दैट्स व्हाई यू स्पीक, दैट्स ऑल, सिंपल हो गया। हम भी बोलते हैं ऐसे ही लोगों को, हम कभी ऑर्डर थोड़े ना करते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तुझे ऐसा करना चाहिए, ए वहाँ पे जाके ये ले जाओ, ए वहाँ ले जाओ, ये कर दे। क्या है ये? तो फिर तो कहेगा ही दूसरा बंदा यार सर पे चढ़ गया है, कुछ उसने गलती कर दी, फोन करके या बोल के अबे तूने ऐसा कर दिया, अबे ये कर दिया, ये कर, ले हद हो गई। ऐसे भोगी लोग बोलते हैं कंपनी में, हम नहीं बोलते, हम रिक्वेस्ट करके बोलते हैं, that's all, ठीक है। और अगर ऐसे बोलोगे तो दूसरा बंदा मानेगा भी आपकी बात, उल्टा होगा, पता है, मानते हैं बात लोग। आप सीनियर तो मानेंगे ही मानेंगे, वो तो है ही, वो तो चलो पीपल एक्सेप्ट। जिसको नहीं मानना वो वैसे भी नहीं मानेगा, चिल्ला के भी नहीं मानेगा, है ना। वो तो वैसे भी नहीं मानना, मुझे सोच ही रखा है मैं नहीं मानूंगा, पागल की। सो क्लियर हो गया? पॉसिबल है, पॉसिबल है, ऐसी बात नहीं है। जैसे ये नहीं होता, ऐसे माँ बाप जैसे बच्चों की गलती करते हैं, मम्मी पापा क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हो? तो सबसे पहले मम्मी पापा उसको डराते नहीं कि तूने गलत कर दिया, कभी नहीं कहेंगे, वो बच्चा डर जाएगा। ये नहीं कहते कि तूने गलत कर दिया, ओ भाई क्या कर दिया तूने, बच्चा आएगा अब तो पूरे जीवन नहीं करूँगा मैं, तो ट्रॉमा होता है बच्चे पे। तो पापा में कहते हैं कुछ नहीं होता, ठीक है, ऐसे ही कहते हैं ना, यही कहते हैं कुछ नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब तू ऐसा कर ले। कहता हाँ मैं ऐसा कर लूँगा। इसलिए प्रभु जी जो पेरेंट्स डांट के समझाते हैं तो बच्चे उसके साथ बात नहीं करते, जो हाँ, बात करते हैं अपने मन की, ऐसे ही होता है। जो बच्चे, जो पेरेंट डांटते रहते हैं बच्चों को, बच्चे फिर दूर हो जाते हैं पेरेंट से। वो कहते हैं कि ये तो गुस्से में डांट ही देगा, हम इससे बात क्या करें। वो मास्टर भाव है और क्या है, वो ऐसे थोड़े ना करना चाहता है। नहीं कुछ नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक मैं न्यूयॉर्क में था, न्यूयॉर्क में आपके विष्णु जित्ता ये सब थे, तो उनके सेंटर में रहना था। तो रात को क्या हुआ, एक डिवोटी बड़ा साइको टाइप का था, तो विष्णु, तो वो सब चिढ़ते थे उससे। और मैंने कहा चलो कोई नहीं, वो मुझसे पूछ रहे थे क्या, मैंने कहा कोई नहीं, कोई नहीं, उसको ये मत बोलो कि तुम खराब हो, उसको बोलो कुछ नहीं होता, आगे बढ़ाओ उसको, हो सकता है ठीक हो जाए। कितने हिप्पी लोग ठीक हो गए, सन्यासी हैं, गंद लोग भी, प्रभुपाद ने ऐसे किया। तो क्या हुआ, उस दिन रात को हम सोए, नेक्स्ट दिन प्रोग्राम था हमारा, इवनिंग प्रोग्राम, गाड़ी में जाना था। हम गाड़ी में बैठे, पूरी डिस्चार्ज, पेट्रोल जीरो, पूरी चार्ज जीरो, पेट्रोल जीरो और चार्ज जीरो। हम गए, गाड़ी ऑन थी पूरी रात चाबी अंदर लगी हुई। उसकी ड्यूटी थी कार पार्क करने की, उसने कार पार्क की, चाबी ऑन करके चाबी भूल गया, आके सो गया। इतना साइको, इमेजिन, इतना साइको। हम गए, गाड़ी खुली हुई, चाबी लगी हुई पूरी रिचार्ज, पेट्रोल खत्म। और गाड़ी भी मतलब उन्होंने अभी खरीदी थी 1 महीना पहले, बहुत महंगी गाड़ी किसी ने दी थी। विष्णु तब लोग आए, वो पागल, कोई भी पागल हो जाए नहीं, रात को चोरी हो जाए, न्यूयॉर्क का वो एरिया भी ऐसा है, मैनहट्टन, पूरी चोरी हो जाए, सारे घूमते हैं, और गाड़ी फूक जाए, कुछ हो जाए, वो भाई अब तो मैं बैंड बजाऊंगा होना ही है, नहीं गुस्सा तो आना ही है। तो मैं बैठा था, तो उन्होंने मुझसे पूछ लिया, प्रभु जी आप बताइए क्या करना है मुझे पूछ रहा था उस टाइम, मैं था, तो आप क्या करते हैं? तो मैंने कहा बता दूं, मैं बताता नहीं ऐसे, बिकॉज लगा मैं ऑर्डर कर रहा हूँ। मैंने कहा बता दूँ आपको मैं? कहते बताइए प्रभु जी, आप क्यों नहीं बता रहे? मैंने कहा आपको ठीक नहीं लगेगा। कहते नहीं प्रभु जी बताइए बताइए। तो मैंने कहा ऐसे माफ़ कर दो। मैंने कहा ऐसे कैसे माफ़ कर दे, हमारी गाड़ी चोरी आती है, साइको है, ये है, वो है, वो है। मैंने कहा कोई नहीं, गाड़ी खो गई, डिवोटी खो गया, कौन सा ऑप्शन चाहिए बताओ? हाँ, वो आत्मा करोड़ों जन्मों से आई है, गाड़ी थोड़ी ना करोड़ों जन्मों से आई है।
गाड़ी खो गई। और कौन सा उसकी वजह से खोएगी? जब खोएगी, उसने गलती की है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको जाके बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलती की है तुमने, गाड़ी खुली हुई थी, टेंशन मत करो, मगर आगे से मत करना, उसको समझाओ। सो एक मौका और दे दो, दूसरा मौका भी दे दो, तीसरा मौका भी दे दो, 1000 मौके देने चाहिए। भगवान भी तो हमें 1000 मौके दे रहे हैं, भगवान भी दे रहे हैं। याद रखो, हम परफेक्ट नहीं है भाई। अगर आप एज्यूम करके चल रहे हो आप परफेक्ट हो तो सबसे बड़े महामूर्ख हो। तो उन्होंने ऐसे ही किया, उन्होंने कहा मैंने कहा ट्राई करके देख ले, चिल्ला तो बाद में भी सकता है अगर ये काम नहीं किया तो चिल्ला देना, बैंड बजा देना। उन्होंने कहा ठीक है ट्राई करके देख लेते हैं। तो हम गए, उसने बोला कोई नहीं ठीक है, ऐसा हो जाता है, हमने देखा गाड़ी खुली हुई थी, चिंता मत करो, आगे से मत करना है करना। तो एक्चुअली उल्टा हो गया, फिर वो रोने लगा। उसने कहा प्रभु जी माफ़ कर दीजिए। अगर आप ऐसे बोलोगे बंदे को लगेगा ना, उसने कहा माफ़ कर दीजिए, मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा प्लीज़, ये वो। उसको समझ आ गया नहीं करना। हमारा एम क्या था, उसको समझाना है ऐसा नहीं करना। अगर डांट देते तो फिर वो कहता मैं तो करूँगा। इसने मेरी बैंड बजाई, अब मैं बैंड बजा के जाऊँगा इसके यहाँ से। फिर एक गाड़ी नहीं 2 गाड़ी खराब करके जाएगा, देखना उल्टा होगा वो। सो आपका भी अकल्याण चिल्लाने में, उसका भी अकल्याण, सब बेकार। और उन्होंने कहा भी नहीं था ना कि हाँ यार ये सॉल्यूशन सही है, वरना मेरा भी 4 दिन दिमाग खराब रहता है। चिल्लाता, वो भी कुछ करता, मूड ऑफ करता है, नहीं 4 दिन उसका भी दिमाग खराब, 4 दिन उसका भी दिमाग खराब। क्या है? मैंने कहा गाड़ी तेरी चोरी नहीं हुई ना, काम खत्म हो गया। चोरी होती तब तू बैंड बजाता, नहीं हुई, काम खत्म हो गया यार। चीज़ भी है, तू गाड़ी भी रख, डिवोटी भी रख, दोनों उंगली घी में, क्या प्रॉब्लम है ना? सो बुद्धिमान व्यक्ति कर सकता है ऐसा। दीन होने के लिए बुद्धि चाहिए, मूर्ख नहीं कर पाएगा। तभी तो यज्ञ संकीर्तन प्राय जंती ही संकीर्तन बुद्धिमान सुमेधसा, बुद्धि चाहिए बहुत, वो कर सकता है सही से। दोनों बेनिफिट हो गया उसको, डिवोटी भी रह गया, आज भी वो डिवोटी है वहाँ, और बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है बहुत, और गाड़ी भी चिल्ला देता, डिवोटी नहीं रहता, गाड़ी रहती। गाड़ी तो आज चोरी कल चोरी होनी थी, कभी तो खराब होनी है, पर दोनों हाथ से जाते बेकार। सो दैट्स नाइस एग्जाम्पल है। क्लियर हो गया? ठीक है, ओके। सो देयर इज नो क्वेश्चन। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।